Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I'm Sir Rifat Ali. Now once again in front of you with a question. Book 3, New Syllabus 7th edition, Chapter number 10. Challenge yourself. Question number 3. Two identical circles of radius 5 centimeter each. These two with a radius 5 centimeter with center this point and this point. So हम इनको नाम दे सकते हैं P and Q का. Okay, this is P, this one is Q. Okay, so two smaller circle which are identical, each of radius 5 centimeter with center P and Q, touching each other externally, and also touch a bigger circle of radius 15 centimeter internally. Okay, ये डायग्राम given है. टोटल नंबर ऑफ सर्कल 3 है. बिगर सर्कल का सेंटर O है, स्मॉलर सर्कल के सेंटर P एंड Q है. ये हमने खुद से सपोज कर लिया इनको P एंड Q, smaller circle with center P and Q. These two are touches each other as well as with the bigger circle with center O and radius 15 centimeter. Okay, now find perimeter and area of shaded region. So we have to find perimeter of shaded region, area of shaded region. Right. Now what is the perimeter? Perimeter is defined as the boundary distance. So we have to calculate boundary distance over here, and the boundary distance from this arc length and then bigger arc length and then again smaller arc length. राइट. इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए अगर आप इसके अंदर एक ट्राइंगल कंसीडर कर लें तो इजीली हम इसके दोनों पार्ट्स फाइंड आउट कर लेंगे. अब वो ट्राइंगल किस तरह कंसीडर करें? कुछ कंस्ट्रक्शन जो हमने खुद से करनी होती है, जो सवाल का सॉल्यूशन आसान तरीन बना देता है. जरा देखिए किस तरह से काम कर रहे हैं हम. अब इस जगह अगर मैं O को P से ज्वाइन करते हुए इस पॉइंट तक लेकर आ जाता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस जगह पे ये लाइन ज्वाइन की है, देखिए जरा लाइक दिस, बिल्कुल एक एज इट इज लाइन मैं इस जगह पे भी ड्रॉ कर लेता हूं. ये हमारी अपनी कंस्ट्रक्शन है जो क्वेश्चन को इजी बनाएगा. लाइक दिस, ये दो लाइन हमने खुद से ड्रॉ कर ली. अब इस तरह एक बिगर सेक्टर बन गया और वो बिगर सेक्टर ये रहा, और दो स्मॉलर सेक्टर हम किस तरह बना लें. यकीनन ये पॉइंट और ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिटवीन दीज टू पॉइंट्स देयर इज अ शेडेड रीजन. सो आपको अगर पेरीमीटर फाइंड आउट करना है या एरिया फाइंड आउट करना है तो वो पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं. एक पॉइंट ये हो गया, इसको मैंने लेट इट बी ए एंड दिस वन इज बी. ओके, अब ए और बी तो ये आ गए. अब इसका ये वाला पॉइंट इसको भी कंसीडर करें, लेकिन उससे पहले एक काम दूसरा कीजिए कि इन दो सेंटर को आपस में ज्वाइन कर दीजिए लाइक दिस. इस तरह से हमने इनको भी ज्वाइन कर दिया, पॉइंट P को और पॉइंट Q को ज्वाइन कर दिया. जबकि इस पॉइंट का नाम मैं रख देता हूं जनाब यहां पे पॉइंट C. दिस पॉइंट इज C. So A, B and this point is C. अब ये क्लियर हो गया कि अगर आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, so A to C, then C to B, then B to A. This is the boundary distance. बाउंड्री डिस्टेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. अगर मैं पेरीमीटर फाइंड आउट करता हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं पेरीमीटर के लिए, तो पहले ये चीज तो क्लियर कर लें कि पेरीमीटर बाउंड्री डिस्टेंस है और आपको फाइंड आउट क्या करना है. सो हमको पेरीमीटर में फाइंड आउट करना है A to C. A to C आर्क लेंथ है, देन C to B it is also arc length, and then bigger arc length B to A. इसमें वैल्यूज रखेंगे तो पेरीमीटर हमारे पास आ जाएगा. ठीक सही है जनाब, पेरीमीटर तो हम इस तरह फाइंड आउट कर लेंगे. अब देखते हैं सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड रीजन. अगर हमें फाइंड आउट करना है तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन किस तरह फाइंड आउट किया जाएगा.
एरिया ऑफ शेडेड रीजन अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, सो आपको तो सिर्फ और सिर्फ एरिया इस रीजन का जो पिंक कलर से शेड किया हुआ है, इस रीजन का एरिया चाहिए ना, राइट। हम ऐसा करते हैं कि ओ ए बी इस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करते हैं, राइट। वी विल फाइंड आउट एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी, ओके, ए ओ बी, हम एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी फाइंड आउट करेंगे, ठीक सही है। अब आपने ये एरिया ऑफ सेक्टर ए बी फाइंड आउट कर लिया, राइट। सो ये फिगर अगर मैं इस जगह बना दूं आपकी आसानी के लिए कि जनाब हम ये वाला एरिया फाइंड आउट करने जा रहे हैं, राइट, ओ ए एंड बी, हम ये एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। अब इसमें से ये जो ट्राइंगल पी क्यू है, दिस ट्राइंगल इज पी क्यू, हम इस ट्राइंगल पी क्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट। इस ट्राइंगल पी क्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, हम इस ट्राइंगल पी क्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से, ठीक है। पी क्यू आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया और साथ ही साथ आपने कुछ और भी सब्ट्रैक्ट करना है, और वो आपने इस सेक्टर को और इस सेक्टर को भी सब्ट्रैक्ट करना है। सो ये दो सेक्टर भी सब्ट्रैक्ट होंगे इसमें से, सो फिर हमारा रिक्वायर्ड रीजन आ जाएगा। तो मैंने पहले तो एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी पूरा आपने ए ओ बी ले लिया, ए ओ बी इस पूरे का एरिया फाइंड आउट किया, फिर इसमें से माइनस कर देते हैं। आप इसमें से किसको माइनस कर दें, इस टोटल में से इस ट्राइंगल को माइनस कर देते हैं। सो ये ट्राइंगल है जनाब एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी क्यू, ठीक है। हमने इस ट्राइंगल को माइनस कर दिया, अब आपने इन दो सेक्टर को भी सब्ट्रैक्ट करना है। अच्छा, इस पॉइंट का नाम हमने तो सी मेंशन किया है यहां पे, दिस इज सी। तो अब आपने ए पी सी और बी सी क्यू इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। नाउ दिस टू आर इक्वल सेक्टर, ये दोनों सेक्टर इक्वल सेक्टर हैं। तो रादर देन राइटिंग दिस टू सेपरेटली, जस्ट राइट डाउन ट्वाइस of one of them sector, so twice the area of, हम लिख लेते हैं जनाब यहां पर APC, APC इस सेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बट ट्वाइस का मतलब है इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। हमने टोटल बिगर सेक्टर में से ट्राइंगल को सब्ट्रैक्ट किया और इन दो सेक्टर को, स्मॉलर सेक्टर को सब्ट्रैक्ट किया, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमारे पास आ जाएगा। हमने काम करना है इन दो स्टेटमेंट के ऊपर, हमने इन दो स्टेटमेंट के ऊपर काम करना है। अब रिक्वायरमेंट क्या है कि जनाब इन दो स्टेटमेंट पे काम करें और आपसे कहा जाए एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है। तो जनाब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला एंगल सबटेंडेड डिवाइडेड बाय 360 टाइम्स पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ कंप्लीट सर्किल हो तो पाई आर स्क्वायर, बट अ सर्किल कैन बी डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स। सो आप एंगल को डिवाइड बाय 360 कर देंगे और फिर मल्टीप्लाइड बाय द होल सर्किल, ये आपको वो फ्रैक्शन दे देगा जिस एंगल के लिए आपने सेक्टर को कंसीडर किया है। चलिए एरिया ऑफ सेक्टर को इस फॉर्मूले से आ जाएगा हमारे पास। लेकिन जब आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो आपको आर्क लेंथ चाहिए। अच्छा, एरिया ऑफ सेक्टर ये आ गया। अगर मैं आर्क लेंथ मालूम करना चाहूं तो आर्क लेंथ किस तरह मालूम करूंगा ये भी देख लीजिए। आर्क लेंथ बाउंड्री डिस्टेंस होता है, नो डाउट, राइट। लेकिन हमारा जो बाउंड्री डिस्टेंस है वो जनाब आर्क में है, स्ट्रेट लाइन में नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे सर्किल का बाउंड्री डिस्टेंस 2 पाई आर सर्कमफेरेंस, और हम कंसीडर कर रहे हैं उसका पार्ट। सो द सेम वे एज वी मेंशन एरिया ऑफ सेक्टर, आर्क लेंथ वुड बी इक्वल टू थीटा अपॉन 360 बट मल्टीप्लाइड बाय, अब यहां तो एरिया से मल्टीप्लाई किया, यहां पर सर्कमफेरेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 2 पाई आर, यह आपको आर्क लेंथ का फार्मूला दे देगा। अब रही बात एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा हमारे पास। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल के तो डिफरेंट फार्मूले हैं हमारे पास, क्योंकि जो ट्राइंगल हमने फॉर्म किए वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो हाफ टाइम बेस इनटू हाइट यूज ना करें, और अगर कहें कि सर इस जगह एक लाइन ड्रॉ करके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, उसको राइट एंगल बना लेते हैं, तो काम की लेंथ बढ़ जाएगी। हम इसके बाद कोई दूसरा सॉल्यूशन देख लेंगे। फॉर एग्जांपल हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल जो सीखा रूल ऑफ साइन को इस्तेमाल करते हुए, हम उसको यूज कर लेंगे, वो यहां पे ज्यादा आसान है।
चलिए जनाब देखते हैं। अब हमने जो यहाँ पे वर्किंग की और जो कंस्ट्रक्शन हमने कुछ कर ली, कुछ कंस्ट्रक्शन और मैं आपको दिखाता हूं। देखिए जरा, ये टोटल डिस्टेंस कितना मेंशन है? दिस इज 15 सेंटीमीटर। ओके, सो रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ये डिस्टेंस 15 है तो ये डिस्टेंस भी 15 है और ये डिस्टेंस भी 15 है। ठीक, सही है, तमाम डिस्टेंसेस 15 है। ओके, सो इट मींस ये वाला डिस्टेंस कितना हुआ? 15 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस कितना हुआ? 15 सेंटीमीटर। ओके, दीज टू आर 15 सेंटीमीटर, सेम लेंथ। अब ये बताइए कि जनाब इस स्मॉलर सर्कल का रेडियस कितना मेंशन है? 5 सेंटीमीटर। तो जनाब ये रेडियस तो 5 हुआ ना, ये 5 हो गया, और जो ये बचा ये कितना हो गया? देखिए इस जगह से मैंने कंसीडर किया है, ये जगह मैंने कंसीडर की है, तो ये 5 है, और ये डिस्टेंस कितना हुआ? इट मस्ट बी 10। 10 प्लस 5 15। सो दिस इज 10 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर, and sum of these two equal to 15 centimeter, the radius of a bigger circle। ठीक, सही है जनाब। अब एक काम इसमें और कर लेते हैं हम। अगर आप रियलाइज करते हैं कि ये डिस्टेंस 5 है एज मेंशन ओवर हियर, सो दिस इज आल्सो 5, रेडियाई ऑफ अ सेम सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। अब ये डिस्टेंस 5 है और ये डिस्टेंस भी 5 है, दिस टू आर आइडेंटिकल। तो 5 प्लस 5 कितना हुआ? 10। तो जनाब ये डिस्टेंस टोटल कितना हुआ? ये टोटल डिस्टेंस हो गया 10। 5 प्लस 5 टोटल डिस्टेंस इज 10। तो जनाब अब आप बताइए ये डिस्टेंस कितना है? 10। ये डिस्टेंस कितना है? 10। ये डिस्टेंस कितना है? 10। सो दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। और अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मैं इस इक्विलैटरल ट्रायंगल को यहां कंसीडर कर लेता हूं कि हम जनाब इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ये देखिए जनाब, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। दिस इज 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अगर कोई ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो उसकी सिर्फ 3 साइड इक्वल, 3 साइड इक्वल नहीं होती, 3 एंगल भी इक्वल होते हैं। सम ऑफ टोटल 3 एंगल्स, इंटरनल एंगल्स 180 डिग्री, और 183 को अगर 180 को अगर 3 से डिवाइड कर दें देन वी हैव 60। सो ये एंगल कितना हुआ? 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। All 3 equal to 60 degree, and sum of 3 times 60 degree 180 degree, and the sum of 3 internal angle would be 180 degree। चलिए जनाब क्लियर हो गई बात कि ये एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, ये एंगल 60 डिग्री है। अब अगर ये एंगल भी 60 है तो ये एंगल सप्लीमेंट्री एंगल हो गया, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री। तो 180 में से अगर एक एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना हुआ जनाब? 180 माइनस 60 120 डिग्री। तो ये एंगल तो जनाब 120 हो गया। 180 माइनस 60 120 डिग्री। सो ये एंगल 120 डिग्री, ये एंगल भी 120 डिग्री, राइट? 120 120 60 60 60। हमारी रिक्वायरमेंट यही थी, और इस रिक्वायरमेंट के लिए कितना काम हमें करना पड़ा? ठीक, सही है। अब अगर आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर रहे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप इस फिगर को अलग से मत बनाइए, बट इसको बना लेते हैं, चीज क्लियर हो जाए, आपकी अपनी समझ में चीज आ जाए और आपसे गलती ना हो बिल्कुल भी। ठीक है जनाब, तमाम रिक्वायरमेंट जो हमारे पास थी तमाम आ गई हैं। अब हम पेरीमीटर और एरिया ऑफ शेडेड रीजन इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए किस तरह फाइंड आउट करते हैं हम इन दो चीजों को अब इजीली। जब आपसे कहा पेरीमीटर फाइंड करें, पेरीमीटर इज द सम ऑफ दीस 3 आर्क, इनमें से 2 आर्क सेम है और ये आर्क बिगर है। सो रादर देन एसी एंड सीबी, आप चाहें तो इसमें ट्वाइस ऑफ वन ऑफ देम कंसीडर कर लीजिए, तो आंसर आपके पास आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, जो लेंथ इस आर्क की है वही लेंथ इस आर्क की भी होगी, दोनों की लेंथ सेम है। तो जनाब ए बी लेंथ और बी ए, तो ये रही, इन दो की लेंथ सेम है, तो मैंने इन दोनों को ऐड करके तो जनाब पहले तो ट्वाइस कर दिया इसको। अब इन दोनों में से किसी एक पे फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो आर्क लेंथ का फार्मूला थीटा अपॉन 360, कितने एंगल सबटेंड हो रहे हैं? 120 डिग्री। सो जस्ट राइट डाउन ओवर हियर 120 डिवाइडेड बाय 180 टाइम्स 2 पाई आर। अच्छा जनाब 2 और आर
ट्वाइस ऑफ रेडियस डायमीटर, आप चाहें तो डायरेक्ट यहां पे 5 का डबल 10 लिख सकते हैं, सो 10 पाई लिख सकते हैं। चलिए मैंने यहां पे लिख दिया 2 टाइम्स पाई टाइम्स 5। ओके, ये तो आपके पास आर्क लेंथ आ गई, ये दोनों आर्क लेंथ आ गई, सम ऑफ दिस टू ओवर हियर, राइट। ये तो आर्क लेंथ आप ए से सी और सी से बी पर आ गए। अब आपने बी टू ए मूव करना है। बी टू ए इज द आर्क लेंथ ऑफ बिगर सर्किल, सो ये एंगल 60 डिग्री है, फॉर्मूला तो यही लगेगा, लेकिन दिस टाइम एंगल इज 60 डिग्री। ओके, एंड रेडियस कितना है, यहां तो रेडियस 5 था, बिगर सर्किल का रेडियस 15 है, सो हम इस जगह लिख देते हैं प्लस 60 डिवाइड बाय 180 टाइम्स 60 डिवाइड बाय 180। अच्छा, फॉर्मूला क्या है, 360 डिग्री, सो मस्ट राइट डाउन 360 ओवर हियर, इट इज 360, इट इज 360। ओके, टाइम्स 2 पाई आर, 2 टाइम्स पाई टाइम्स रेडियस, और रेडियस बिगर सर्किल का 15 है, तो ये जो आप आर्क लेंथ फाइंड आउट कर रही है, इट इज अ पार्ट ऑफ बिगर सर्किल, सो मस्ट राइट डाउन 15 ओवर हियर लाइक दिस। ये 15 हमारे पास आ गया। अच्छा जनाब, जरा देखते हैं हम, 0 0 कैंसिल हो गया, 12 3 जा 36, दिस इज 2 अपॉन 3, 2 2 जा 4 5 जा 20, 20 अपॉन 3 पाई, सो दिस इज 20 पाई अपॉन 3 प्लस, नाउ लुक ओवर हियर, 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 6 6 जा 36, 2 3 जा and 3 5 जा, this is 5 pi, so one can write down over here 5 pi। अब जनाब जरा इसका एलसीएम ले लीजिए, 3 5 जा 15, 15 प्लस 20, 3 5 जा 15 प्लस 20 35, just 35, so this is 35 pi upon 3, this is 35 pi upon 3। अब अगर पेपर 1 में आ गया या विदाउट कैलकुलेटर लिखना चाहते हैं तो 35 pi upon 3 इज द फाइनल आंसर, और अगर आप चाहें तो यहां कैलकुलेटर यूज करके आंसर मेंशन कर सकते हैं। ओके, नाउ द यूनिट फॉर दिस वन, इट इज अ पेरीमीटर, सो 1 डायमेंशन डिस्टेंस, राइट, सो जस्ट राइट डाउन 35 pi upon 3 what सेंटीमीटर, this is the perimeter, this is the final answer 35 pi upon 3 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारा आंसर आ गया, इजीली हमने फाइंड आउट कर लिया, कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी हमको। ओके, अब एरिया के ऊपर आ जाए, एरिया ऑफ सेक्टर एओबी पहले फाइंड आउट करें। एओबी इस पूरे सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। एंगल सबटेंड है 60 डिग्री, राइट, यहां पे जो एंगल है वो 60 डिग्री है। सो एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास थीटा अपॉन 360 टाइम्स पाई आर स्क्वायर। ओके, थीटा अपॉन थीटा कितना है 60, सो राइट डाउन 60 डिवाइड बाय 360 टाइम्स पाई आर स्क्वायर, पाई टाइम्स रेडियस, रेडियस ऑफ बिगर सेक्टर इज 15 स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है हमारे पास, सो ऐसा करते हैं हम, यूज कर लेते हैं हाफ टाइम ए बी साइन अपोजिट एंगल, राइट, जो हमने रूल ऑफ साइन में कंसीडर किया था कि अगर आपके पास कोई सी भी ट्राइंगल हो और आपके पास अगर 2 एडजेसेंट साइड की लेंथ मालूम है और उनका इंक्लूडेड एंगल मालूम है, तो इजीली वी कैन फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ टाइम्स ए बी साइन अपोजिट एंगल सी, राइट, सो हमने इधर लिख दिया हाफ टाइम्स ए बी। अब देखिए आप, ये लेंथ हमारे पास कितनी है 10, और ये लेंथ भी कितनी है 10, सो ए और बी दोनों कितने हैं 10th, लाइक दिस, राइट, हाफ टाइम्स ए बी साइन ऑफ अपोजिट एंगल, सो अपोजिट एंगल जो है या इंक्लूडेड एंगल, साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल, इन दो 10 का इंक्लूडेड एंगल कितना है 60, लाइक दिस, एंड फर्दर माइनस ट्वाइस द एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर APC। अच्छा जनाब, APC इस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, राइट, तो चलिए देखिए -2 और एरिया ऑफ सेक्टर, सो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास है थीटा अपॉन 360, सो इस टाइम थीटा हमारे पास ये एंगल है और ये एंगल कितना है 120 डिग्री, सो राइट डाउन 120 डिवाइड बाय
360 times, so theta upon 360 pi r square, pi times रेडियस स्क्वायर. सो रेडियस, इस वाले सेक्टर का रेडियस तो जनाब 5 है, राइट. ये डायग्राम नोट टू स्केल पर है. सो मुझे भी ये लग रहा है कि ये लेंथ कम, ये लेंथ ज्यादा है, कोई हर्ज नहीं है, राइट. बट जो लेंथ ये है, दिस इज 5, दिस इज 5, बोथ इक्वल टू 5, राइट. और ये एंगल हमारे पास कितना है, 120 डिग्री. So 120 divided by 360 pi r square. So radius of this one is 5 square, like this. Okay. अब आप जनाब कैलकुलेटर यूज करें और इस स्टेटमेंट से जो भी सॉल्यूशन आता है 3 सिग्निफिकेंट फिगर में उसको मेंशन कर देते हैं हम. 60 upon 360 times pi times 15 square, okay, minus half time 10 multiplied by 10. So we should write down 10 square. 10 multiplied by 10 लिख दीजिए, बेहतर है. Multiplied by sin 60, multiplied by sin 60 degree, okay. Then minus twice or 2 times 120 divided by 360 times pi times 5 square. Okay. The final answer is 22.148. 22.148. So 3 significant figure, 22.1 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, ये हमारे पास एरिया है और ये हमारे पास पेरीमीटर है, राइट. अगर प्रूफ करने के लिए आए तो आप इस तरह लिख दीजिए, अदरवाइज आप इसको डेसिमल में भी मेंशन कर सकते हैं. ये डेसिमल में भी आ जाएगा, पॉसिबिलिटी है. ओके, इस तरह हमने पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड आउट कर लिया है, राइट. बाय यूजिंग दिस फार्मूला एंड दिस कंस्ट्रक्शन आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.